प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 12 हिंदी मीडियम में अपना चैप्टर चल रहा था विद्युत परिपथ और विद्युत परिपथ के भाग 3 हो गए। भाग 3 में हमने मीटर सेतु पढ़ लिया और विद्युत परिपथ के भाग 4 में अपन विभव मापी और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हीटस्टोन सेतु की व्हीटस्टोन सेतु की भुजाओं में प्रतिरोध चित्रानुसार लगे हुए हैं। प्रतिरोध X का मान कितना होना चाहिए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलनावस्था में व्हीटस्टोन सेतु संतुलनावस्था में हो। व्हीटस्टोन सेतु संतुलनावस्था में हो। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2019 में आया था। बोर्ड एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन आया था। चित्र है ये A, B, C और D। ABCD, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर धारा मापी, ये 100 ओम 10 ओम 5 ओम 100 ओम और X, ये कुंजी में डॉट। तो धारा संतुलन की अवस्था में इस प्रकार से प्रभावित होगी। चूंकि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में है तो ये प्रतिरोध हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। R का मान, R में दो प्रतिरोध जुड़े हैं, एक 100 ओम और एक X। कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/X प्लस 1/100 और ये आ गया 100 इंटू X, X प्लस 100 और R इक्वल टू 100X, X प्लस 100। R की वैल्यू आ गई। संतुलन अवस्था में P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S और P/Q बराबर R/S तो P 100, Q 10, R का मान 100X, X प्लस 100 और S का मान गुणा में 5। ठीक है, 100 से ये 100 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर दें अपन 10X बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे तो एक ही है 5X प्लस 100, ये आ गया। 5 से इसको काटोगे तो ये आ गया 2, तो 2X बराबर X प्लस 100, X प्लस 100 और 2X माइनस X बराबर 100।
तो x बराबर उत्तर कितना आ गया, 100 ओम आ गया। कितना होना चाहिए x का मान, 100 ओम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, चित्र में हाँ, चित्र में मेट्रो सेतु नो मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है। मीटर सेतु संतुलन अवस्था में है। मीटर सेतु के तार का प्रतिरोध 1 ओम प्रति सेमी है। 1 ओम प्रति सेमी है। अज्ञात प्रतिरोध X तथा उसमें प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अपन डायग्राम बना रहे हैं। ये मीटर सेतु का तार है। छः वोल्ट है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी सेमी है, 40 सेमी है। तो मीटर सेतु तार की लंबाई 100 सेमी होती है, तो अगली वाली दूरी कितनी सेमी हो गई, 60 सेमी। ये 40 तो ये कितनी हो गई, 60। ये प्रतिरोध X, ये प्रतिरोध दे रखा अपने को 3, और ये 6 वोल्ट की एक बैटरी दे रखी है। धारा इस बिंदु A पर आकर धारा कि ये बिंदु B, ये बिंदु D, इस बिंदु A पर आकर धारा 2 भागों में विभाजित हो जाती है, कुछ इस शाखा में और कुछ इस शाखा में, और वापस धारा कितनी हो जाती है, I। ठीक है, यहाँ पर अब ये अपने को चित्र दिया गया है। 1 ओम प्रति सेमी तार का प्रतिरोध दिया गया है। तो AB तार का प्रतिरोध क्या होता है, P। आंसर AB तार का प्रतिरोध P बराबर 40 सेमी लंबाई है, 1 ओम प्रति सेमी प्रतिरोध है, तो बराबर कितना हो गया, 40 ओम। BC तार का प्रतिरोध Q बराबर, BC तार की लंबाई कितनी, 60 सेमी, और प्रतिरोध कितना, 1 ओम। तो 60 गुणा 1 बराबर 60 ओम। ठीक है, ये हो गया। ये X और ये कितना है, Q बराबर 60, P बराबर 40, R बराबर AD, भुजा में लगा प्रतिरोध क्या होता है, कैपिटल R, और कैपिटल R का मान कितना है, X, और S का मान कितना है, 3 ओम।
अब मीटर से तो संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन अवस्था में P बाई क्यू बराबर R बाई एस। P बट संतुलन अवस्था में P बट्टा क्यू बराबर R बट्टा एस। P का मान 40, Q का मान 60, R का मान x, S का मान 3। x बराबर है, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, x बराबर 4/6 गुणा 3, 4/6 गुणा 3, 3 से काटोगे ये 2 आ गया, 2 एकम 2 और ये 2, x बराबर कितना ओम आ गया, 2 ओम आ गया। अज्ञात प्रतिरोध का मान तो 2 ओम आ गया। अब बात करें प्रवाहित धारा की, तो मान लो ये धारा तो कितनी है, I1 है, ये धारा कितनी है, I2 है, और कुल धारा क्या है, I है। यहाँ पर ये प्रतिरोध 40 ओम, ये प्रतिरोध कितना 60 ओम, तो AC तार का प्रतिरोध 100 ओम श्रेणी क्रम में है। X और 3 ओम कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। X तथा 3 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः तुल्य प्रतिरोध R1 बराबर X प्लस 3 और AC का प्रतिरोध, तार AC का प्रतिरोध R2 बराबर 40 प्लस 60 बराबर 100 ओम। ठीक है, ये आ गया 2 + 3 5 ओम। x था ना, 2 + 3 बराबर 5 ओम। ठीक है, अब ये 5 ओम 6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ये 100 ओम भी 6 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो I1 का मान तो कितना हो जाएगा, I1 बराबर V बाई, हाँ इसको I1 ले लो, चलो ये R2 ले लो, फिर ये R1। I1 बराबर V अपॉन R1, V का मान 6/100 बराबर 0.06 एम्पियर। AC तार में प्रवाहित धारा 0.06 एम्पियर। I2 बराबर V बाई R2 और V का मान 6, R2 ये 2 ओम प्लस 3 ओम 5 ओम, 6/5 1.2 एम्पियर आ गया। तो X में प्रवाहित धारा कितनी एम्पियर होगी, 1.2 एम्पियर। अब अगर कुल धारा पूछ ले तो किरचॉफ के प्रथम नियम से संधि बिंदु A पर, संधि बिंदु A पर प्रवेश करने वाली धारा I और बाहर निकलने वाली धारा I1 और I2, प्रवेश करने वाले धाराओं का योग बाहर निकलने वाले धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I बराबर I1 प्लस I2, I1 का मान 0.06, 1.2, I बराबर 1.26 एम्पियर। ये हो गया। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विभव मापी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है।
पोटेंशियोमीटर विभव मापी, और विभव मापी जैसा कि नाम से प्रतीत है, ऐसी प्रायोगिक युक्ति जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल, विभव या विभवांतर का मापन किया जाता है, क्या कहलाता है? विभव मापी। ऐसी प्रायोगिक युक्ति जिसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल, विभवांतर या विभव का मापन किया जाता है, विभव मापी कहलाता है, नाम से प्रतीत है। अब प्रश्न ये उठता है कि विभवांतर या विभव का मापन तो वोल्टमीटर से भी किया जाता है, फिर विभव मापी की आवश्यकता क्यों ही? इसका मतलब विभव मापी ऐसी युक्ति है जो विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का शुद्धतापूर्वक मापन करती है। कैसे करती है? प्रतिरोध कैपिटल आर है और इसमें प्रवाहित धारा आई है, तो आई धारा बाहर आएगी। यहां पर कोई वोल्टमीटर जोड़ दें, ये प्लस और ये माइनस, इसमें धारा कितनी चली जाए? आई डैश, तो इसमें धारा आई माइनस आई डैश, आई माइनस आई डैश। कुछ धारा वोल्टमीटर ग्रहण कर लेता है, किससे? यहां प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा से। तो प्रतिरोध आर में प्रवाहित धारा कितनी रह जाती है? आई माइनस आई डैश रह जाती है। वास्तविक विभवांतर धारा तो कितनी बह रही थी? आई, तो वास्तविक विभवांतर V बराबर आई आर। मापित विभवांतर V डैश कितना मापेगा? धारा कितनी रह जाएगी? आई माइनस आई डैश, आई माइनस आई डैश इंटू आर, V डैश इक्वल टू आई आर, आई डैश आर, V डैश इक्वल टू V माइनस आई डैश आर, आई डैश आर, आई डैश आर। V वास्तविक विभवांतर है, V डैश मापित विभवांतर है, आई डैश आर क्या हो गई? इसमें त्रुटि हो गई, आई डैश आर त्रुटि हो गई। और इसका मतलब वोल्टमीटर द्वारा मापित विभवांतर में सदैव क्या होती है? त्रुटि होती है। और ये त्रुटि कब दूर हो सकती है? यानी इसका मान 0 हो तब V डैश का मान V के बराबर हो। 0 होने के लिए या तो R का मान 0 हो या आई डैश का मान 0 हो। R का मान 0 संभव होगा नहीं, तो आई डैश का मान 0 होना चाहिए। आई डैश का मान 0 होने का मतलब वोल्टमीटर परिपथ से कोई धारा ग्रहण ना करे, और कोई धारा ग्रहण ना करे सिद्धांततः ऐसा वोल्टमीटर बनाना संभव नहीं है जो परिपथ से बिना कोई धारा ग्रहण किए विभवांतर का शुद्धतापूर्वक मापन कर सके, क्योंकि बिना धारा ग्रहण किए वोल्टमीटर की सुई विक्षेपित ही नहीं होती। बिना धारा ग्रहण किए वोल्टमीटर की सुई विक्षेपित ही नहीं होती, इसलिए कुछ न कुछ धारा तो वो अवश्य ही ग्रहण करेगा, और कुछ न कुछ धारा अवश्य ग्रहण करेगा तो वोल्टमीटर के मापन में सदैव कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होगी। वोल्टमीटर के मापन में सदैव कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होगी। उस त्रुटि को क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है। आप जानते हैं समांतर क्रम में विभवांतर का मान क्या होता है? समान। इसके सिरों पर भी V हो, इसके सिरों पर भी V हो, तो इसमें आई डैश का मान क्या आ सकता है? V बट्टा आर वी। आर वी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का प्रतिरोध है। अब अपने सूत्र से देख रहे हैं कि आर वी का मान जितना ज़्यादा होगा आई डैश का मान उतना ही कम होगा। आर वी का मान जितना ज़्यादा होगा आई डैश का मान उतना ही कम होगा, और उतना ही कम होगा तो ये आ गया आई डैश बराबर V बट्टा आर वी। वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा वोल्टमीटर में उतनी ही कम धारा ग्रहण करेगी, उतनी ही कम धारा ग्रहण करेगी, आई डैश का मान उतना ही कम होगा, और उतना ही कम होगा तो त्रुटि का मान बहुत कम होगा, लगभग नगण्य के बराबर हो जाएगा। लेकिन
ये जीरो कभी भी नहीं हो सकता। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, फिर अनंत होना चाहिए। ये अनंत होगा तो आई डैश का मान जीरो होगा, और आई डैश का मान जीरो होगा तो वी डैश बराबर वी होगा। इसलिए वोल्टमीटर की तुलना में विभवमापी एक श्रेष्ठ उपकरण है। ओके।